So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, we are about to start this session. So just give me 1 minute, okay, so that we can have uninterrupted session. So here we are live and connected. So let's see what exactly is there for us in today's newspaper. So India registers 53,250 new cases. Now this is really, we have to be serious about it, and government have to be serious about it. Now some states are already, thinking about bringing lockdown. Yashwani, good morning. So some states are thinking about lockdown, but it won't be possible. Okay, reason being is that it is going to cause more harm to our economy. तो हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, एंड वी डोंट वांट दैट. सो बेटर सॉल्यूशन विल बी ब्रिंग ऑन द रेस्ट्रिक्शंस. थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस आप लेके आइए, कंप्लीटली उसके लॉकडाउन मत कीजिए. दिस इज वन ऑफ द वे वी आर गोइंग टू सजेस्ट. ओके, एंड गवर्नमेंट माइट बी ऑल्सो कंसिडरिंग द सेम थिंग, महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्पेशली. So it has been refloated. Okay, so the ship which was stuck there, ever given, it has been refloated. Now it's a good thing, because every day the global economy was losing billions. Okay, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था global economy को. So it's a good development. So less than 6% of the houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana completed this year. Now it shows that the pace is very slow, बहुत धीरे चल रहे हैं. वी आर गोइंग टू सी दिस इन डिटेल. इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे. ओके, कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई थिंग्स आर गोइंग स्लो, चीज़ें इतनी ढीली क्यों चल रही हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर. बिकॉज द स्कीम वॉज रियली गुड. ये स्कीम काफ़ी अच्छी चली थी. एंड कुछ तो फैक्टर ये होता है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर्स, ओके, तो स्कीम अच्छी चल पड़ती है. इलेक्शन ईयर के अंदर गवर्नमेंट को क्योंकि वोट्स लेने होते हैं, तो वो अच्छे से स्कीम को लागू करवाते हैं. तो ये प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर. ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. तो ये प्रॉब्लम हम देखने को मिलती है. सो अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास यहाँ पे है नहीं. ओके, सो ऑन दिस पेज इफ यू सी सीनियर सिटीजन पीपल विद डिसेबिलिटीज कास्ट वोट, पोस्टल वोट. ओके, ना पोस्टल वोट का अरेंजमेंट इन्होंने दिया है. सो दोज हु आर 80 एंड अबव, उनको अलाउ किया है पोस्टल वोट के थ्रू वोट करने के लिए. सो दिस इज द न्यू डेवलपमेंट योर इलेक्शन कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड. ओके, सो यू कैन राइट इट एज अ रिफॉर्म. इसको एज अ रिफॉर्म आप लिख सकते हो इफ देर इज अ क्वेश्चन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म. अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर कोई सवाल आता है तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे. सो देर आर सम इशूज विच हैव बीन हाईलाइटेड. वो हम देखेंगे कि आगे हमारे सेशन के अंदर की कुछ इशूज इसके अंदर अभी भी रह गए हैं. सो वो क्या मुद्दे हैं? अनाउंसमेंट तो कर दिया है, बट प्रॉब्लम लाइज इन इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन में मेजर प्रॉब्लम इस देश में होती है. सो इसके अलावा देर इज नथिंग मच, कुछ खास यहाँ पे है नहीं. सो विल डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. नाउ पोलराइजेशन इन टाइम्स ऑफ डिस्पोजेशन. ओके, सो इट इज बेसिकली डिस्कसिंग द पॉलिटी ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका की पॉलिटी जो है वो यहाँ पे डिस्कस की है इन्होंने इस एडिटोरियल में. वी विल लुक इनटू दिस. थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि एलटीटीई और बाकी इशू क्या था श्रीलंका के अंदर. व्हाट वाज द मेजर इशू. ओके, सो वी विल लुक इनटू द इनसाइट्स, कुछ ऐसा देखेंगे. और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट. कुछ देखेंगे यहाँ पे क्या निकलता है. अदर देन व्हाट कुड बी द ड्राइविंग मुंबई कोविड सर्ज. सो रीजंस आर इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. देर कैन बी द केस स्टडी इन योर एथिक्स पेपर. आपके एथिक्स पेपर के अंदर केस स्टडी आ सकती है. ओके, सो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्या रीजन हो सकते हैं. ओके, सो केस स्टडी कैन बी पुट इन दिस वे दैट यू आर सर्विंग एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन मुंबई, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुंबई. आप मुंबई के अंदर कहीं पे काम कर रहे हो, एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट पोटेंशियल are the reasons. So you should have an insight about it. So important for your GS paper for from the case study point of view. Okay, so we'll move to next part now. So here as you see Indian history and the distorted narratives. Okay, we are not going to look into the detail क्योंकि हमारी history distort की जाती है. So whosoever comes in power they try to use education as a weapon. Okay, आपके education को as a weapon लिया जाता है to impose the ideology. तो अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज करने के लिए ये किया जाता है. ओके, सो एवरी गवर्नमेंट हैज़ डन दिस. ये कुछ नया नहीं है. ओके, सो ये प्रॉब्लम है, तो हमारे में ये कुछ चीज़ें हमें सुधारनी है. सो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, आई एम बेंगलोर पॉलिसीज ऑफर की इंसाइट इनटू द प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल. सो वी विल लुक इनटू दिस इन डिटेल. इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे. करण करण गुड मॉर्निंग. ओके, वी विल लुक इनटू दिस डिटेल. इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे. अदर देन दैट ऑन दिस पर्टिकुलर पेज कुछ खास नहीं है. अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ और कुछ खास हमारे पास नहीं है. ओके, सो यूके वेरिएंट नॉट मोर कंटेजियस. नाउ देर इज दिस इज वन स्टडी. सो दिस इज द प्रॉब्लमैटिक थिंग, मीन्स confusion has been created like what exactly is the problem with UK variants.
ओके, सो ये हमें समझना पड़ेगा। नाउ मणिपुर अगेंस्ट द कैंप्स फॉर दोज फ्रॉम म्यांमार, वी विल लुक इनटू दिस, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। सो आई वुड लाइक टू थ्रो अ लाइट ऑन दिस। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इट्स पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। ओके, ये आपकी यूनियन लिस्ट का पार्ट है, मींस यूनियन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशंस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द सिविक एमिनिटीज, अगर आप सिविक एमिनिटीज की बात करें, ओके, जैसे हेल्थ हो गया, तो हेल्थ इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट की बात है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, द रेफ्यूजीज दे आर कमिंग फ्रॉम म्यांमार, और वो इंडिया में आके रेफ्यूज ले रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग इंडियाज रिसोर्सेज, चाहे आप हेल्थ की बात करें, चाहे आप सैनिटेशन की बात करें। सो दैट्स द प्रॉब्लमेटिक थिंग। ओके, तो मामला इंटरनेशनल रिलेशंस का है और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की आ रही है। सो ये सब समस्या जो है हम झेलते हैं। ओके, सो वी लुक इनटू दिस, आप इसको डील कैसे करेंगे, देयर इज सम वे आउट। सो सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन टाइम फ्रेम फॉर एक्सीडेंट information report. Okay, we'll look into this also. So Yashwani, I'll address your doubt. Just wait for 1 minute. Okay, let me cover this newspaper. So ship block Suez Canal finally free. It's a good development. Okay, the trade can continue now. तो काफ़ी अच्छा हुआ है ये. So there is a lesson to be learned for future. तो फ्यूचर के लिए हमें एक लेसन लर्न करना है कि द प्रॉब्लम कैन स्टिल अराइज अगेन। ओके, सो ऐसे इतने बड़े शिप और भी बहुत हो सकते हैं। सो वी हैव टू वर्क ऑन इट, मतलब डिफरेंट कंट्रीज शुड वर्क ऑन इट, देखें इसके अंदर क्या समस्या है। सो विल अलाउ अनदर कंट्रीज टू पुश फॉर, वॉन्ट अलाउ अदर कंट्रीज टू पुश फॉर सेपरेटिज्म। सो दिस इज व्हाट श्रीलंकन प्रेसिडेंट इज सेइंग। ओके, सो हेयर द टारगेट इज इंडिया, इंडिया को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है बेसिकली। सो वी विल लुक इनटू दिस, इसको भी थोड़ा डिटेल में जान लेंगे कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। ओके, so we will work with Pak for regional peace. This is what Chinese are saying. What does it mean that China might increase its stake in Afghanistan? अफगानिस्तान के अंदर जो टॉक्स चल रही हैं वहाँ पे अपने स्टेक्स को बढ़ा सकता है। चाइना इज ऑलरेडी वर्किंग विद रशिया अफगान इशू के ऊपर, दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन रशिया। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस माइट साइड स्टेप इंडिया, इंडिया को शायद यहाँ से हटा दिया जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लुक फॉर, हमें इसके ऊपर ध्यान रखना है। Other than that, there is a nexus, China Pakistan nexus, and we have to be very cautious about it. Okay, so इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए हमें, how things move ahead. पाकिस्तान आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका नेबर है। ओके, पाकिस्तान डिपेंडेंस ऑन चाइना इज समहाउ डेट्रीमेंटल फॉर अस, हमारे लिए थोड़ी नुकसानदायक है। सो म्यांमार ब्लडशेड एब्सोल्युटली आउटरेजियस सेज द बिडेन, he is saying this. Now you need to understand at least 107 people were killed. Okay, so this is a clear case of human rights violation, यहाँ पे human rights violation हो रहा है। Okay, but you need to understand why can't India participate in it directly. इंडिया इसके अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता? यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम म्यांमार आर्मी, आपको म्यांमार की आर्मी की सपोर्ट चाहिए। फॉर व्हाट? टू काउंटर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसको स्टॉप करने के लिए म्यांमार की सपोर्ट हमें चाहिए। सो वी कैन नॉट गो एंड आउटराइटली क्रिटिसाइज द म्यांमारीज आर्मी, हम डायरेक्टली उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जैसे वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं। अदर देन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड चाइना और पाकिस्तान, दे आर वेरी कॉशियस अबाउट डेवलपमेंट्स इन म्यांमार, वो भी आउटराइटली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। सो आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप क्रिटिसाइज कर दो और इसका बेनिफिट जो है चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को पहुंच जाए। वी डोंट वांट दैट। सो यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच, आपको बिल्कुल पीस काम मेंटेन करके रखना है और ऑब्जर्व करते रहना है कि क्या वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। इफ रिक्वायर तो इंटरवेंशन शुड बी अंडर द फ्लैग ऑफ यूएन, यूएन के फ्लैग के अंडर इंटरवेंशन जो है दैट इज स्टिल पॉसिबल। द ग्लोबल कम्युनिटी कैन डिसाइड कि म्यांमार का क्या करना है, आप डायरेक्टली अपने लेवल पे यूनिलेटरली इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, सो इसको बोलते हैं रियलिज्म। Now you need to understand, there is nothing much, कुछ खास बाकी जगहों पे नहीं है। ओके, सो this is related to तमिलनाडु इकोनॉमिक्स। ओके, सो ये हमारा जो है आज का न्यूज़पेपर था। वील गोइंग टू स्टार्ट थिंग्स इन डिटेल नाउ, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सो अंकित गुप्ता, गुड मॉर्निंग। सो लेस देन 6% ऑफ हाउसेज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंप्लीटेड दिस ईयर। सो पेस इज रियली स्लो पेस पे चीज़ें चल रही हैं। वन ऑफ द रीजन आई हैव टोल्ड यू पास्ट ईयर्स में क्यों एकदम पेस पे चला था ये, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, उस टाइम पे इलेक्शन होते थे और अब जो है इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए भी गवर्नमेंट इसको बैक बेंच पे डाल रही है। सो लेस देन 6% ऑफ हाउसेज सैंक्शन अंडर द सेंटर्स फ्लैगशिप रूरल स्कीम इन 2021 हैव रीच्ड कंप्लीशन सो फार। सो एक इसका प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कोविड। ओके, बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो लास्ट ईयर
the things were disrupted, चीजें नहीं बढ़ी थी आगे. Okay, so the rural development ministry told a parliamentary standing committee last month. However, some states such as Odisha, Jharkhand used the scheme to provide employment opportunity for migrant workers who returned to their villages during the crisis. So प्रधानमंत्री आवास योजना का इस्तेमाल एक तरीके से रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए भी किया गया था. Okay, so with little over a year left to achieve its goal of housing for all, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण has only completed 50% of its construction target. Now this is a problem in this country. आपके देश में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टारगेट्स हम कभी भी अचीव नहीं करते हैं. Okay, so we have to improve on these parts. Now you need to understand, there can be question in your mains. There you can mention about, why, what's the problem, and you can give the example of Pradhan Mantri Awas Yojana that only 55% of the construction was done. Okay, so out of the 2.2 crore houses to be built for the rural poor under the Yojana, less than 1.27 crore have been completed by January 28, 2021. Okay, this is what they are saying, and 61 lakh houses are under construction. Okay, so the scheme was launched in April 2016 and aims to provide pakka houses with basic amenities to all rural families who are homeless and living in कच्चा houses by the March 2022. अब ये 2016 में अनाउंस किया गया था. दिस वाज द टारगेट एंड यू शुड रिमेंबर दिस फॉर योर प्रीलिम्स. आपके प्रीलिम्स के लिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा. ओके, सो ये याद है टारगेट कितना था, कितने हाउसेज बनाने थे, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो the problem here is that according to the data provided by the ministry in 2019, it takes average of 114 days to construct a house. You need to understand, there can be a direct question on प्रधानमंत्री आवास योजना also. उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकता है. ओके, देयर यू कैन मेंशन अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स. वहां पे आप इन फैक्ट्स को मेंशन करेंगे. सो इम्प्लीमेंटेशन वाज अफेक्टेड एट द ग्राउंड लेवल ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लेबर, delay in inspection of stages of houses construction. So you can point out these issues, that these are the issues which are existing and they are basically hampering the construction of the house. So आप इन issues को वहां mention कर सकते हो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल नहीं है, स्पेशली रूरल एरिया के अंदर. ओके, सो ऑल्दो द नेशन वाइड लॉकडाउन इन मार्च 2020 brought work to complete standstill, the ministry issued an advisory to all states to start house construction activities from April 20. So सब states को already instruction दे दी गई थी, but you need to understand, if you talk about health, okay, health जो है वो state government की prime responsibility है. That's why administration over state, सारा का सारा administration जो है वो कोरोना के साथ फाइट करने में लगा हुआ था. सो दैट्स व्हाई थिंग्स कुड हैव बीन नेग्लेक्टेड. सो कोरोना इफेक्ट आल्सो यू नीड टू मेंशन. यहाँ पे आपको कोरोना इफेक्ट भी मेंशन करना पड़ेगा, दैट बिकॉज ऑफ दैट आल्सो देयर वाज डिले इन वर्क. सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे इन्होंने बताई है. फर्दर, गोइंग बाय द मिनिस्ट्री डाटा, सम स्टेट्स विच आर the source of large migrant worker population took advantage of their extra workforce. Odisha completed construction of 10.5%, okay, and began work on at least 85% of which money was sanctioned this year. So उन्होंने एक तरीके से अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़े. सेम केस हैपेंड विद झारखंड व्हेन देयर वाज माइग्रेंट्स हु केम बैक टू देयर होम स्टेट्स. सो वो इन्होंने यूज किया इसको एज एन अपॉर्चुनिटी. ये चीज यहाँ पे पॉइंट आउट की है. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट part now. Senior citizen and people with disability can cast their vote. Okay, so इसके अंदर इन्होंने एक चीज पॉइंट आउट की है. what is the issue now? This is a remarkable reform by election commission. डिसेबल फ्रेंडली है. ओके, एवरीथिंग इज फाइन एंड एल्डर्स के लिए काम कर रहा है. इट इज ओके. प्रैक्टिकल है कि 80 एंड अबव दे कैन कास्ट देयर वोट बाय पोस्टल बैलेट. उनको अब जाके अपने सेंटर तक वोटिंग सेंटर जो होता है वहां तक जाने की जरूरत नहीं है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वाज दैट डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स रिसीविंग फॉर्म 14D. मतलब सारे के सारे जो एलिजिबल वोटर्स थे 80 एंड अबव, उन तक ये फॉर्म नहीं पहुंच रहा था. सो ये यहाँ पे प्रॉब्लम इन्होंने हाईलाइट की है. फॉर्म पहुंचना जरूरी होता है. ओके, तो आपका इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा? आपने अनाउंस कर दिया बट उसे इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो. सो दैट्स द प्रॉब्लम. सो ये चीज़ हमें एड्रेस करनी है फ्यूचर के लिए. सो विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ. मुंबई इज नॉट एट हर्ड इम्यूनिटी. थिंग्स आर क्लियर. जिस हिसाब से वहाँ पे आउटब्रेक फैल रहा है एंड नाउ हर्ड इम्यूनिटी तो हमें नज़र नहीं आती है. ओके, और रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. सो व्हाट कुड बी द रीज़न? पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है इसके अंदर? सो सम पॉकेट्स ऑफ द सिटी मे हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनस्कैथ्ड अर्लियर
and vulnerable to rapid surges. Okay, so it was widely expected that if city returned to normality too quickly, there would be rise in infection. So ये already expected था. Uneven spread and opening up had a clear role in driving the city's second surge. So spread काफ़ी फैला हुआ है. मुंबई के अंदर वैसे ही डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड फर्दर जो है आपने एकदम ओपन अप कर दिया, तो उस वजह से भी कोरोना के केसेस जो हैं वो फैलने थे. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. This brings us to most speculative question. Could it be that SARS-CoV-2 variant which is more transmissible? क्या ये reason हो सकता है? Because it has been said that in Punjab it is UK variant which is spreading. वहाँ पे वो spread कर रहा है. So same, do we have same thing in Maharashtra? महाराष्ट्र के अंदर के भी क्या ये चीज़ है? This is one of the reason. Okay, so चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हैं. विल डेथ टोल राइज? नाउ दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन दैट दे आर गोइंग टू आस्क. ओके, कि मोर्टेलिटी जो है, सिटी सॉ अ ह्यूज 24% इंक्रीज इन ऑल कोज मोर्टेलिटी इन 2020, नेमली अबाउट 22,000 मोर डेथ्स देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर डाटा. सो उतने ज़्यादा लोगों के ज़्यादा मरे जाने की एक तरीके से हम उम्मीद लगा रहे हैं, विच इज़ रियली बैड. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो ये चीज़ इन्होंने बताई है. वेव इज़ नॉट गुड, हमें इसके साथ डील करना है. इट इज़ गोइंग टू बी डेंजरस. सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स लाइक अनइवन स्प्रेड एंड ओपनिंग अप ऑफ द सिटी. ओके, so the extent to which new variants are circulating and reinfections occurring need to be investigated urgently. आपको अभी से ही इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्यों रीइन्फेक्शन हो रहा है. So it goes without saying that Mumbai dwellers need to be extra careful at the moment, with an emphasis on masking up and avoiding unnecessary crowd and indoor gathering. So unnecessary gathering को आपको बिल्कुल रोकना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, मास्क को आपको प्रमोट करना पड़ेगा. So now let's move to next part now. So United Nations Human Rights Council in Geneva has passed another resolution on Sri Lanka as wartime accountability continues to haunt the state for over a decade. Okay, तो ये प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, वॉर टाइम अकाउंटेबिलिटी अभी भी चल रही है. यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर वाज अ सिविल वॉर विच एंडेड इन 2009. 2009 में आपका सिविल वॉर खत्म होता है श्रीलंका के अंदर, एंड देयर वर सम ह्यूमन राइट्स वायलेशन. ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पे थे, यहाँ पे. ओके, सो इसको समझना ज़रूरी है. अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपके लिए मुद्दा क्यों है? सो एज यू सी इन दिस पर्टिकुलर मैप, द फाइट वॉज, यू नो, द सिविल वॉर वॉज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एंड लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलम. ओके, LTTE जिनको बोला जाता है, एंड दे, यू नो, दे वर बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी. सो एज यू सी दीज एरियाज, ये एरिया आप इसको देखें. ओके, नाउ दिस एरिया वॉज कंट्रोल्ड बाय LTT और कुछ हद तक डोमिनेटेड बाय LTT. ये सारे के सारा जो है एरिया उनके कंट्रोल कर रखा था, एंड देयर वाज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट गोइंग ऑन. एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहाँ पे चल रहा था. ओके, सो ये बात समझनी है, और सारा मुद्दा चला. एंड व्हेन, यू नो, श्रीलंकन फोर्सेस दे ट्राइड टू एंड दिस सिविल वॉर, देयर वर ह्यूमन राइट्स वायलेशन. बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, रेप वगैरह भी सारी की सारी समस्याएं सामने आई थी, बहुत से केसेस सामने आए थे. इट वॉज रियली हॉरिफिक. So in that line, in 2015, a resolution was co-sponsored by Sri Lanka and unanimously adopted with overwhelming international support. So आइडिया वॉज दैट श्रीलंका जो है वो और बेहतर तरीके से उस एरिया की डेवलपमेंट करेगा. दिस वॉज द थॉट प्रोसेस. बट द राज्यपक्षा गवर्नमेंट विड्रू फ्रॉम दैट रेजोल्यूशन सून आफ्टर द राइजिंग टू पावर एंड शो यूनिलेटरल एरोगेंस. तो राज्यपक्षा गवर्नमेंट ने यूनिलेटरल एरोगेंस किया और ये कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे. ओके, नाउ बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल, in 1987, okay, there was a agreement between India and Sri Lanka. हमने एग्रीमेंट साइन किया था श्रीलंका के साथ. ओके, अंडर दैट एग्रीमेंट श्रीलंका वाज सपोज टू प्रोवाइड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी टू दीज पर्टिकुलर रीजन्स. ओके, सो इन एरियाज को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है आपको देनी थी श्रीलंका ने, ये प्रॉमिस उन्होंने किया था. बट लेटर ऑन जो राज्यपक्षा गवर्नमेंट आई, दे इवन बैक ट्रैक्ट फ्रॉम दैट. वो उसको भी मानने को तैयार नहीं थे. ओके, नाउ अदर थिंग इज दैट श्रीलंका's increasing economic dependence on China has offended India and many Western countries, with the latter pushing for greater scrutiny of deteriorating human rights situation. So यहाँ पे भी geopolitics आ रही है. Just because Sri Lanka is getting closer to China, तो बाकी countries नाराज हैं उससे. दैट्स वाई ह्यूमन राइट्स के केस पे उनको और टारगेट किया जा रहा है. ओके, सो तमिल एंड मुस्लिम माइनॉरिटीज हैव आल्सो टर्न टू जेनेवा
as the space to engage government has shrunk with growing authoritarian rule. So this is another statement कि वहाँ पे authoritarian government एक तरीके से rule कर रही है. So geopolitical rivalries exacerbate the external relations. What will come of the recent move in the Geneva? अब ये बात आपको समझनी है. सो यहाँ पे वट वॉज इंडिया स्टांस, इंडिया का स्टांस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ओके, सी वी वर फ्रस्ट्रेटेड विद कोलंबो कि वो चाइना की हेल्प कर रहा है, बट वी एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, हमने जो है वोटिंग के अंदर पार्ट ही नहीं लिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर. ओके, सो दिस वॉज अ कैलकुलेटेड मूव एंड इंडिया ने ऐसा क्यों किया? यू हैव टू बी रियलिस्ट, आपको रियलिस्ट होना पड़ेगा. यू हैव टू बैलेंस चाइना, आपको चाइना को बैलेंस करना पड़ता है. ओके, सो चाइना वॉज सपोर्टिंग श्रीलंका, चाइना जो है श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा था. यू नेवर वॉन्ट टू ऑफेंड श्रीलंका, श्रीलंका को आप बिल्कुल ऑफेंड नहीं करते कि इस मूव के बाद श्रीलंका ज्यादा क्लोज हो जाए चाइना के. ओके, सो इंडिया एब्सटेनिंग ऑन रेजोल्यूशन वाज कंसीडर्ड एज अ बिट्रेयल बाय नैरो तमिल नेशनलिस्ट. अब उस एरिया के अंदर जो तमिलियन पॉपुलेशन है, दे वर सेइंग दैट इंडिया बिट्रेड देम, इंडिया ने उनका मुद्दा नहीं उठाया. एंड फर्दर योर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट, स्पेशली अभी जो है तमिलनाडु के अंदर इलेक्शंस भी हैं. सो ये प्रॉब्लम थी. एंड फर्दर यू नीड टू अंडरस्टैंड, इंडिया डिड पॉइंट आउट वन ओवरऑल थिंग, हमने बोल के ऐसा बोला है दैट वी सपोर्ट तमिल्स ऑफ श्रीलंका फॉर इक्वालिटी, जस्टिस, डिग्निटी एंड पीस. तो हमने ओरली तो वहां पे बता दिया, बट एब्सटेन किया वोटिंग के अंदर पार्ट लेने से. दिस वाज इंडियाज मूव. नाउ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी. ओके, इंडिया हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, आपको समझना होगा. सो यहाँ पे कोटा सिस्टम को जो लागू करवाने का डिबेट है, उसके लिए सही सिस्टम क्या होना चाहिए? हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन? दिस इज द डिबेट. ओके, and they have provided one way out, that how can you enhance equity and promote diversity simultaneously. So institute admitted students with disabilities even before person with disabilities, equal opportunities, protection of rights and full participation act 1995 वो इंट्रोड्यूस किया था. पहले भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं पीडब्ल्यूडीज को लेके आ रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक तरीके से एडमिशन देते हैं. सो आई एम बेंगलोर सेट अप अ डेडिकेटेड ऑफिस ऑफ डिसेबिलिटी सर्विस टू एक्ट एज अ नोडल सपोर्ट पॉइंट फॉर स्टूडेंट विद disability. This is what they have done in 2009. This is a remarkable move that there is a पर्टिकुलर ऑफिस कि डिसेबिलिटी सर्विसेज के लिए एक पर्टिकुलर ऑफिस बनाया है. अगर किसी को इशू है, दे कैन गो टू दैट पर्टिकुलर ऑफिस. सो अदर इंस्टीट्यूट्स कैन ऑल्सो वर्क ऑन इट, ये बाकी लोग भी इनसे सीख सकते हैं. सो इंक्लूसिविटी ऑल्सो मीन्स रीथिंकिंग द कन्वेंशनल नोशन ऑफ फेयरनेस ऑफ एग्जामिनेशन. गिवन अ स्टूडेंट विद सीरियस विजुअल इम्पेयरमेंट्स एंड एग्जामिनेशन पेपर बेस्ड ऑन ग्राफ इज अनफेयर. अब इसको भी समझना जरूरी है. देखो, फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, कोई देख नहीं सकता, आप उसको नॉर्मल पेपर नहीं दे सकते, एंड इट विल बी अनफेयर जिसके अंदर ग्राफ वगैरह होंगे, क्योंकि बिना देखे आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड फॉर सेंसिटाइजेशन वर्कफोर्स विद फैकल्टी. सो जो टीचर्स हैं उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है. टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल पीपल, पर्सन विद डिसेबिलिटी, दे माइट नॉट बी एबल टू डील विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन इस टाइप से बनाएंगे तो उसको साथ वो डील नहीं कर पाएंगे. बट अपार्ट फ्रॉम जस्ट डिसेबिलिटी, द इंस्टीट्यूट इज कमिटेड टू all forms of diversity and inclusivity. IIM Bangalore has a good record in both complying with government mandated admission quotas for SC, ST and OBC candidates. Okay, उनके लिए भी ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं. So other dimension, today IIM Bangalore is applying the same integrated approach that it followed for student with disability to other dimension of diversity. अब बाकी लोगों के लिए भी इस तरीके की ये एक चीज फैसिलिटेट कर रहे हैं, and this is good. Okay, if you are having a dedicated office जो बाकी जो vulnerable group है उनकी हेल्प कर सके, and other institutions they can replicate this model, then definitely it's a good move. आपके कंट्री के अंदर ये वल्नरेबल सेक्शन को एक बड़ी हेल्प देगा. सो सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन टाइम फ्रेम फॉर एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड पुलिस स्टेशंस टू सेंड एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टू मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एंड इंश्योरर्स within 48 hours of road accident. So jurisdictional police station will report the accident under this particular section of Motor Vehicle Act to the tribunal, and insurer will within first 48 hours either over email or dedicated website. So insurer को भी अब जो है आपके पुलिस वाले ही खबर देंगे. So this is part of set of 8 directions issued by court to prevent delay in disbursement of compensation to victim. So बात यहाँ पे आती है कि victim तक compensation नहीं पहुँचता था. So in that line 8 directions have been given. So these directions should be uniformly practiced by police, motor accident claim tribunal and
insurers across the country. This is what they are saying. So ये एक नया provision है. You need to understand it is going to help the person जो victim है, जिसको impact किया है आपका accident ने, उनके लिए definitely ये help करेगा. So Bench of Justice SK Kaul and Subhash Reddy ordered the center to launch a national online platform which could be operated and accessed across the country for submission of accident report. Now you need to understand this is a question of judicial activism also. So ideally this provision should have been made by your legislature. या तो ये legislature को करना चाहिए था या executive को करना चाहिए था. But since they are not looking into it, that's why judiciary is प्लेइंग द रोल ऑफ एक्टिविस्ट. उनको मजबूरन ये काम करना पड़ता है लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए. सो यू कैन मेंशन अबाउट दिस एग्जांपल इन योर जुडिशियल एक्टिविज्म दैट टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द accident victim, judiciary has done this, okay, and legislator and executive, they are not working on it. Now we have already discussed some aspects that people are coming to India, Manipur के अंदर आ रहे हैं, and health and sanitation is a state list subject. ये state list का मामला है. International relations is a union list subject. ये union list का मामला है. अब हो क्या रहा है कि international relations बिगड़ने की वजह से, मतलब people are coming to India, तो मामला इंटरनेशनल रिलेशंस का है, म्यांमार से आ रहे हैं, लेकिन जो बर्डन है दैट इज ऑन स्टेट गवर्नमेंट. रिसोर्सेज सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के ही जा रहे हैं. ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है. सो व्हाट इज द वे आउट? इसका समाधान क्या है हमारे देश में? यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर शुड बी प्रॉपर रेफ्यूजी पॉलिसी. ओके, आपके देश में कोई रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है. सो प्रॉपर रेफ्यूजी पॉलिसी शुड बी डिजाइंड, ओके, एंड नेशनल इंटरेस्ट शुड बी अपहेल्ड. इस पॉलिसी के अंदर आपको नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी बनानी है. एंड देयर शुड बी क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टेट्स एज वेल एज यूनियन, दोनों के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए. सो इन दिस पर्टिकुलर म्यांमार इशू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्लूलेस. उनको कुछ नहीं पता था कि कैसे जो है हमें एक्ट करना है, यहाँ पे कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है. दे वर वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, लगातार वेट कर रहे थे. ओके, एंड राइट नाउ द मणिपुर गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड ऑफिशियल्स दैट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट ओपन एनी कैंप फॉर फूड एंड शेल्टर. ठीक है, और फर्दर दे आर सेइंग दैट पोलाइटली टर्न देम अवे. ये एक तरीके की इंस्ट्रक्शन इन्होंने बताई है. ओके, सो विल मूव टू अनदर. नाउ वोंट अलाउ अदर कंट्रीज टू पुश फॉर सेपरेटिज्म. सो सेपरेटिज्म, वो ये कह रहे हैं कि पावर डेवोल्यूशन के अंडर अगर कोई सेपरेटिज्म को एनकरेज करता है तो श्रीलंका इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस. सो एज यू सी, there was 13th amendment which was proposed कि श्रीलंका जो है 13th amendment implement करेगा. अंडर दिस 13th amendment provinces were to be given more autonomy. तो वहाँ पे जो प्रोविंसेस हैं उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी है. ये बात जो है 13th amendment में थी, एंड इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड. इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड का ये पार्ट था. ओके, एंड अकॉर्ड वाज साइन इन 1987 में हमने साइन किया था. बट राइट नाउ दे आर नॉट रेडी टू डिवॉल्व द पावर. तो अब श्रीलंका की गवर्नमेंट एक तरीके से बैक ट्रैक कर रही है, एंड इट इज नॉट गुड. ओके, तो ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं लागू करेंगे. नाउ देयर इज ऑपोजिशन विद इन द श्रीलंकन एस्टेब्लिशमेंट कि 13th अमेंडमेंट जो है वो पावर डेवोल्यूशन का जो मूव था प्रोविंसेस के लिए, वो हम लागू नहीं करेंगे. सो फुल डेवोल्यूशन ऑफ पावर एज प्रोमिस्ड बाय 13th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1987 कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. ओके, सो ये वो कह रहे हैं कि मेजोरिटी के विशेस के अगेंस्ट हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे, एंड मेजोरिटी द सिन्हला पॉपुलेशन दे डोंट वांट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13th अमेंडमेंट. अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? इट माइट अंडरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ तमिल. सो जो तमिलियन पॉपुलेशन है उनके इंटरेस्ट को ये अंडरमाइन कर रहा है, एंड इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. नाउ आई विल एड्रेस योर डाउट. यशविनी सर, हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन लेट करते हैं कोई स्कीमें, और अगर कुछ लॉन्च किया है उसकी परमिशन भी लेट मिलती है, जैसे कोई एयरक्राफ्ट या मिसाइल लॉन्च की उस केस में. ओके, सो एयरक्राफ्ट और मिसाइल तो बहुत सीरियस मैटर होता है, आपको बहुत सोच समझ के बात लेनी होती है. आप ट्रिगर हैप्पी नहीं हो सकते. ओके, ये आपको बात समझनी पड़ेगी.
आप ट्रिगर हैप्पी नहीं हो सकते। यू आर नॉट सपोज टू एक्ट इन अ इरेशनल मैनर कि आप जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए और आप मिसाइल लॉन्च कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। फर्दर यू नीड टू अंडरस्टैंड, जहाँ तक बात इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स की आती है, ओके, सो डेफिनेटली यू हैव टू इम्प्रूव द पेस। आपको पेस इम्प्रूव करनी है, इंक्रीज करनी है, प्रोजेक्ट्स को टाइम पे इम्प्लीमेंट कराना है, ओके, ताकि बेनिफिट जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच सके एंड योर इकोनॉमी एंड योर कंट्री कैन ग्रो देयर आफ्टर, उसके साथ जो है वो आगे बढ़ सके। ओके, सो सौम्या, नमस्ते सर, आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड योर इंस्टीट्यूट फुल कोर्स जीएस बैच बट आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन मेकिंग नोट्स ऑफ द हिंदू, हाउ टू मेक नोट्स ऑफ द हिंदू, प्लीज गाइड। ओके, सो सौम्या, you need to understand, there are keywords that I list in this particular newspaper। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो दैट कैन बी पार्ट ऑफ योर नोट्स। और ऑलरेडी द हिंदू का जो पूरा का पूरा एडिटोरियल मैं नहीं कवर करता हूं, आई हैव ऑलरेडी रिड्यूस द कंटेंट, ओनली रेलेवेंट कंटेंट इज देयर इन इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल एंड आई डू अपलोड द पीडीएफ इन आर टेलीग्राम ग्रुप। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सारे पीडीएफ भी मैं अपलोड करता हूं। फर्दर यू सी दिस डार्कन जो पोर्शन है, जो बोल्ड लेटर्स में है, ये आपके नोट्स का पार्ट हो सकता है। एंड जस्ट आइडिया आपको रखना होता है अलग अलग मुद्दों का, थोड़ा बैकग्राउंड जानना होता है, दोज कैन बी पार्ट ऑफ योर नोट्स। ओके, सो उस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। सो नीतीश सिंह, व्हाट अबाउट म्यूटेशन। ओके, म्यूटेशन क्या होती है? एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, ओके, कि वायरस जो है वो जेनेटिकली भी चेंज हो सकता है और वैसे भी उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, उसको हम बोल देते हैं म्यूटेशन। नेचुरल प्रोसेस होती है। और म्यूटेशन खतरनाक इसलिए है बिकॉज यू डोंट हैव अ वैक्सीन फॉर दैट, उसके लिए आपके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास वैक्सीन है फिर आप म्यूटेशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वैक्सीन नहीं होती और म्यूटेशन और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ओके, सो ये है म्यूटेशन का एंगल। So I guess I have addressed your doubts. Okay, so that's it for today. Great day ahead. Thank you very much.